हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखो यहाँ पे जेईई मेन 2022 के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। तो हम आज इसकी बात कर लेते हैं। 26 जून शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। देखो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सीखने को मिले, क्योंकि हम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस जेईई मेन के और एडवांस के भी इसके बाद हम चालू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो समझो पहले ये और उस पर प्रैक्टिस करो। देखो अब क्या बोलता है क्वेश्चन, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखो ये जो इक्वेशन मुझे दिख रही है ये कौन सी है, डिग्री 4 वाली। तो मुझे अगर ये बाइक्वाड्रेटिक मतलब अगर डिग्री 4 वाली अगर मुझे इक्वेशन दिख रही है तो मुझे पता है कि डिग्री 4 के रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स होंगे 4। इतना मुझे समझ में आ चुका है। देखो इसको सॉल्व करने के 4 रूट्स हमें निकालने हैं, उनके क्यूब का सम करना है। तो 4 रूट निकालने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो सबसे इजी तरीका हम बात करेंगे, उसकी बात करेंगे कि सबसे इजी वे में कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हमें लेंथी नहीं करना है, हमें शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि कैसे सॉल्व किया जाता है एकदम इजी वे में। तरीके इसके बहुत सारे हो सकते हैं, आपको जो मर्जी है आप उससे करो। मैं आपको सिखाऊंगा इजी तरीका। तो देखो कैसे बनाया जाता है। डिग्री 4 है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, एक गामा होगा और एक रो होगा। मतलब ये 4 रूट्स होंगे इसके, ठीक है। ये 4 रूट्स होंगे, ये हमें पता चल चुका है। चलो इसको थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि x की वैल्यू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो क्या, सेटिस्फाई करती है क्या। अगर x की वैल्यू 0 इसमें सेटिस्फाई कर लेगी तो वो अलग बात है। लेकिन अगर ये नहीं करती है ना, अगर ये नहीं करती है, x की वैल्यू 0 नहीं करती है, तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे बाय x²। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई अगर 0 है, अगर सेटिस्फाई करेगा तो मैं उस इक्वेशन को 1/x के फॉर्म में नहीं बदल पाऊंगा, क्योंकि 1/x मतलब 1/0, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेटिस्फाई अगर नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा डिवाइड करेंगे इसको x² के साथ। जैसे कि अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं x0 तो 1 आएगा। तो मुझे पता है कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को x² से डिवाइड कर देंगे। इतना सा काम क्लियर है, एकदम शॉर्ट। चलो ठीक है, करते हैं हम लोग। ये क्या बन जाएगा, देखो ये x² बन गया, -3x बन गया, है ना। ये 2x² होगा, ठीक है। तो ये -2 बन जाएगा, प्लस ये बन जाएगा 3/x और ये बन जाएगा प्लस 1/x² इक्वल टू 0। देखो अरेंज करने की कोशिश करो। अरेंज कैसे करोगे, देखो दिख रहा है, आसान है। देखो x² -2 और 1/x² को साथ में लोगे तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। देखो धीरे धीरे सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा। x² प्लस 1/x² -2। देखो ये दिख रहा है ना किसका फॉर्मूला है, ये दिख रहा है मुझे x प्लस 1/x के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे। ये होता है x² प्लस 1/x² प्लस 2ab, लेकिन बीच में माइनस है तो हम किसका लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला, माइनस का लगाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात। प्लस अब क्या बचा, देखो ये और ये बचा, तो इन दोनों में से अगर मैं -3 बाहर करता हूं तो ये बन जाएगा x माइनस 1/x इक्वल टू 0। देखो ये क्या बन गया, x माइनस 1/x के होल स्क्वायर -3 ऑफ x माइनस 1/x। ठीक है। अब देखो कॉमन फैक्टर तो आप इजिली निकाल सकते हो, तो x माइनस एक फैक्टर हो जाएगा, देखो x माइनस 1/x हो जाएगा इक्वल टू 0। और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा x माइनस 1/x और इसके पास क्या बचा था, -3 इक्वल्स टू 0। आसान है, कुछ नहीं है। मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये तो कर सकते हो ना यार, इतना तो हम करते ही है। क्या करते हैं, x माइनस 1/x को जब आप कॉमन निकालते हो तो ये कॉमन हो जाएगा, बाकी जो अंदर बचेगा तो एक एक करके दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर दो 0 के साथ। तो जैसे इसको एक सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, देखो x² माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x² की वैल्यू मिली 1, मतलब x की वैल्यू यहां से मिल गई +-1। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से क्या मिलेगा, देखो x², ठीक, ये हमारा क्या आ जाएगा, x² -1 -3x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे, फिर उसका क्यूब करोगे तो थोड़ा सा ना टाइम टेकिंग हो जाएगा। मैं आपको एक और आसान तरीका बता देता हूं। देखो हमें करना क्या है, हम उस पर ध्यान देते हैं। हमें करना है ये चीज, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस रो क्यूब, है ना। तो अगर मैं इसको अल्फा बीटा ले लेता हूं, अल्फा मेरा 1, बीटा मेरा -1, तो और यहां से अगर मैं 2 की रूट्स की बात करूंगा, उसको गामा और रो मान लेते हैं, तो मुझे पता है देखो गामा और रो का सम, मतलब गामा और रो का सम ऑफ जीरोस वो हो जाएगा -b/, तो वो 3 बन गया।
वैसे ही गामा और रो मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये तो क्लास 10 में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सी बाय तो -1 हो गया, इतनी चीज मिल गई। देखो गामा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया। अब ये सोचो, देखो इसकी वैल्यू तो मुझे पता है 1 का क्यूब है, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू भी पता है -1 का क्यूब है, लेकिन मैं इस चीज को मैं इसमें बदल सकता हूं क्या? ये भी हमने क्लास 10 में सीखा है। देखो क्लास 10 के कॉन्सेप्ट्स अगर पता है ना, तो आपसे देखो क्वेश्चंस कितने इजी हो जाते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। तो अब देखो इसको हम बदल सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, गामा प्लस रो मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मुला लगा रहे हैं, ये बन गया मेरा ए स्क्वायर। अब मेरे को फॉर्मुला बना के भी बता देता हूं ना, मैं एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन मैं आपको एक स्टेप करके बता रहा हूं। एक ए प्लस बी, ये ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये ए बी प्लस ये बी स्क्वायर, है ना। अब इसको फिर बदल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो देखो ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ये हो गया गामा प्लस रो, और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिल जाएगा, देखो गामा प्लस रो का होल स्क्वायर -2 गामा इंटू रो, यही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यही होता है। ये क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, ठीक। तो ये हो जाएगा -2ab, और ये माइनस गामा रो -2 गामा रो और -1 गामा रो, तो ये बन जाएगा -3 गामा रो, ठीक है। इतना चीज बन गया, देखो सब चीज कन्वर्ट हो गई, बस वैल्यू पुट कर देते, गामा प्लस रो ये 3 है भाई, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और ये हो जाएगा +3, कितना हो गया, देखो 3 × 12 कितना हो गया 36, और ये 36 कितना आंसर है, देखो कितनी इजी वे में आ गया। अब आप क्या करते, अगर आपको ये नहीं कॉन्सेप्ट नहीं लगाते तो आप क्या करते, यहां से x निकालते। अब यहां से x निकालते मतलब वही x = -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये कॉन्सेप्ट लगाते, ठीक है। ये लगाने के बाद इसमें वैल्यू a प्लस √b के फॉर्म में आती, फिर उसका क्यूब करते, समझ रहे हो आप क्या करना चाहते हो, उसका आप क्यूब करते तो टाइम टेकिंग होता, क्यूब करने के बाद फिर उसको ऐड करते, एक का क्यूब मतलब गामा का क्यूब करते, रो का क्यूब करते और सॉल्व करते, यही आप प्रोसीजर अपनाते। लेकिन अब अगर ये प्रोसीजर अपनाते तो कितना इजी हो गया, देखो। तो यही सीखना है हमें क्वेश्चंस कि किस तरीके से हम इजी कर सकते हैं, है ना। जितना शॉर्ट ट्रिक करोगे, जितना शॉर्ट वे में करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो हम यहाँ पे प्रोसीजर वाइज तो हमें दिखाना ही नहीं है ना सामने वाले को, हमें तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। तो ये है आंसर से मतलब है हमें। तो थैंक यू और कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ क्वेश्चन में कोई डाउट है, कहीं समझ नहीं आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ये कैसे हुआ या वो कैसे हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बता दो मेरे को, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा उसमें कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहे होंगे जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, बहुत सारे चैप्टर्स किए हैं, येट टू कम बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर्स येट टू कम है। अभी तो बहुत सारी एक बड़ी लॉन्ग जर्नी है हमारी और आपकी। हम आप जुड़ते जाओ और हम काम करते जाएंगे, क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, बस यही है। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना मत भूलो। मैं तो हर वीडियो में यही बोलूंगा भाई कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ताकि याद रहे तुमको कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस 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 दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि प्रैक्टिस, ठीक है। और एक बात हम करने वाले थे कि हाल ही में जो हम बात कर रहे थे, हाल ही में जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को इस वीडियो के ज़रिए कि जितने भी लड़के हैं, ठीक है, वो भाई प्रोटेक्ट करो गर्ल्स को, ठीक है, उनको सेफ फील कराओ, ठीक है। जो भी आपके आसपास गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको सेफ फील कराओ और उनकी प्रोटेक्ट करके रखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। जैसे रिस्पेक्ट आप अपनी मम्मी की करते हो, ठीक, वैसे ही रिस्पेक्ट करो, ठीक है। रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो माँ शक्ति का रूप है ना गर्ल्स, लड़की, तो उसकी रिस्पेक्ट करो। और यार मेरी यूट्यूब फैमिली से सिर्फ यही गुजारिश है कि जितने भी मुझे देखते हैं लोग, ठीक है, जिनको मेरे वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, मैं उनको बोल रहा हूँ भाई ध्यान दो, अच्छे इंसान बनो। बुरा बन के देखो कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे इंसान बनो, रिस्पेक्ट करो गर्ल्स की, रिस्पेक्ट करो एल्डर्स की, और एक मुकाम हासिल करो जो आपको चाहिए। वो मुकाम तभी मिलेगा जब आप एक अच्छे इंसान बनोगे। आप अच्छे बनोगे तो आपकी जो अगली जनरेशन होगी वो ऑटोमेटिकली आपसे इंस्पायर्ड होगी और वो अच्छा काम करेगी।
तो मैं यही बोलूँगा कि आप अच्छे बनो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं यही बोलूँगा कि भाई सबकी हेल्प करो, हेल्प ईच अदर, प्रोटेक्ट गर्ल्स, सेफ फील कराओ ताकि किसी को डर न लगे, ठीक है। और कहीं देखते हो यार कि ये चीज़ गलत हो रही है तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, इतना बस काम कर दो आप, ठीक है। हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए नहीं की जाती है, कोई चीज़ ऐसी भी रहती है जो एक अच्छा काम, मतलब एक दिल से एक अच्छी चीज़ लगती है तो हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें कुछ करो तो यार आपको खुद मज़ा आएगा लाइफ में मज़ा आना है तो यही सब चीज़ें हैं, करते जाओ, ठीक है। बाकी तो बस यही मुझे बोलना था, तो बस थैंक यू और कीप प्रैक्टिसिंग। फिर हम मिलेंगे एक नए क्वेश्चन में के साथ और कुछ बातें शेयर करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे। कुछ आप बताना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक। तो ऑल द बेस्ट।